जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। बीजेपी के मेयर को भी मात देते हुए उन्होंने जीत हासिल की है। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए धर्मवीर भड़ाना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर आम आदमी पार्टी की जीत के बारे में? चंडीगढ़ में जिस तरह जीत हासिल की है तो हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं चंडीगढ़ में जो नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा है, चंडीगढ़ की पब्लिक को, जनता को, वोटरों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर, दिल्ली के मॉडल पर मोहर लगा करके ये साबित कर दिया है कि अब झूठ की राजनीति नहीं चलने वाली है। अब सच्चाई और काम करने वाली पार्टी को ही वोट दिया जाएगा। चंडीगढ़ की जीत से फरीदाबाद की जो आपकी तैयारी है उसको कितना आपको फायदा पहुंच रहा है? चंडीगढ़ को जीत को लेकर के हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी जा रहे हैं। कल से आज तक हमारे सभी पदाधिकारी पूरे हरियाणा में और फरीदाबाद में अक्सर, क्योंकि यहाँ पर जनवरी फरवरी में नगर निगम चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं और वह आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ने जा रही है। हम लोगों के बीच में जाकर के यह बता रहे हैं कि चंडीगढ़ के लोगों ने, जहाँ पर एक पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन्होंने भी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर दिल्ली के मॉडल पर मोहर लगाई है। और जब चंडीगढ़ में लोगों जनादेश दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को, तो फरीदाबाद तो बहुत, भाजपा ने बहुत पिछड़ा हुआ शहर बना दिया है। तो आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और यहाँ की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब नगर निगम और पंचायत के चुनाव हो और कब भाजपा और कांग्रेस को, जिस तरह चंडीगढ़ में 25 साल का शासन, 13 साल का शासन भाजपा का, 12 साल का शासन कांग्रेस का तोड़ा है, उसी तरह से फरीदाबाद की जनता भी ये चाहती है कि हम भी भाजपा को सबक सिखाएं कि किस तरह के लोगों के साथ विश्वासघात किया जाता है। जब से आप फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष बने हैं तब से आपकी आम आदमी पार्टी काफी तरक्की कर रही है। आप बहुत सारे युवा वर्ग को अपने साथ लेकर जोड़े जा रहे हैं। अभिषेक गोस्वामी जी जैसे या और भी जैसे गुप्ता जी जैसे आज लोगों ने ज्वाइन किया है। ये कभी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता होते रहे, तो लग रहा है कि आप भाजपा की कमर तोड़ते जा रहे हैं। इसमें मुझे श्रेय नहीं जाता है। हमारे दिल्ली के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी नीतियों को देख करके हमारे हरियाणा के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद जी ने जो हरियाणा में मेहनत की है, जो किसानों की, नौजवानों की आवाज़ उठाई है, जो खोरी का मुद्दा, जो खोरी गांव गरीब लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश से हरियाणा सरकार ने तोड़ा है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था बिना किए उनको उजाड़ दिया। सांसद जी ने जो मेहनत की हरियाणा में और हमारे पदाधिकारी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, लोगों को बीच में गए हैं, ये सब उन्हीं को श्रेय जाता है। हमारा अकेले का इसमें कोई रोल नहीं है। सभी हमारे साथियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे सुशील गुप्ता जी ने, सभी ने लोगों के बीच में जाकर दिल्ली का मॉडल समझाया, लोगों को बताया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो काम किया है, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे, महिलाओं को फ्री बस में यात्रा, उन सभी से प्रभावित होकर के हरियाणा की जनता, फरीदाबाद में भी मध्यम वर्ग के लोग, गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, वो भी यह चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में लोगों को सुविधाएं मिल रही है, जो हमारा हक है, और दिल्ली के नज़दीक होते हुए फरीदाबाद में भी हमें भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सर फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो अंतर्कलह सामने आ रही है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को होता हुआ दिखता है। उससे कैसे निपटने की आपकी रणनीति है? फरीदाबाद में कोई पार्टी का अंतर्कलह नहीं है। हमारी पार्टी, जब कोई पार्टी बढ़ती है तो भाजपा और कांग्रेस अपने आदमी हमारे बीच में छोड़ देती है। भाजपा और कांग्रेस की एक चाल है कि आम आदमी पार्टी को किस तरह से रोका जाए, मगर हमारे सभी साथियों ने मिलकर के ये योजना बनाई है कि जिस तरह से हमने चंडीगढ़ जीता है, अभी हम पंजाब जीतने जा रहे हैं। चंडीगढ़ तो झांकी है, पंजाब हरियाणा भी बाकी है। तो हमारे सभी साथियों ने ये देखना शुरू कर दिया है कि भाजपा और कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी को फरीदाबाद में भी खराब करना चाहती है, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हमारे साथी मिलकर निरंतर लोगों के बीच में जाकर के आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं
और कोई हमारा कलह नहीं है। हम सब लोग मिलकर पार्टी को, सभी हमारे साथी, हम मेरे से पूर्वज, मेरे से बड़े उम्र में और छोटे हम सफर, सभी साथी मिलकर के आम आदमी पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। सर अगला सवाल, फरीदाबाद नगर निगम में अभी बीजेपी का कब्जा है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, दोनों की यूनिटी होते हुए भी कहीं ना कहीं फरीदाबाद मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। तो आम आदमी पार्टी अगर इस सत्ता में आती है नगर निगम में, तो वो किस तरह से इसमें सामंजस्य बिठाएगी और किस तरह काम करेगी? आपने देखा कि चंडीगढ़ में भाजपा की सरकार थी, भाजपा का नगर निगम पे कब्जा था, वहां के मेयर को भी हमारे एक साधारण से कार्यकर्ता ने हरा दिया है। उसी तरह से यहाँ भी भाजपा के किसी भी एक भी पार्षद ने अपने वार्ड में कोई नाली का, कोई गली का, मोहल्ले का, कोई सीवर का, कोई सड़क का, कोई बिजली के खंभे का, कोई लाइट का कोई भी काम नहीं करा है। आज हम वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 6 में, एक भडाना चौक है अटल चौक के पास, वहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए थे, हम वहाँ लोग उनको समर्थन देने गए। वहाँ पर जो हमने गंदगी का हाल देखा, मुझे ऐसा लगता है ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होगा जो इस फरीदाबाद के नगर निगम वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 9 का हाल था। गलियां पूरी सीवर जाम होकर के गलियां गंदगी से भरी पड़ी थी, नालियां, और नालियों में पानी, गलियों में करीब 6-6 इंच पानी आज की टाइम में सीवर लाइन का पानी ओवरफ्लो होकर के गलियों में घूम रहा था। और जब लोगों से मिले, लोगों ने कहा कि यहाँ का जो वर्तमान विधायक है नीरज शर्मा जी, जिस समय उन्होंने हमसे वोट ली थी, उन्होंने कसम खाई थी जल लेकर के, और ये कहा था अगर मैं आप लोगों के NIT विधानसभा के लोगों का पानी की निकासी, सीवर, सड़क और इस गंदगी से निजात ना दिला पाऊं तो मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। मगर वह विधायक उस वादे को भूल गया है। हम लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि हमने उनके पिताजी के नाम पर वोट दिए हैं, और आज वह विधायक हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर गया है कि लोगों के बीच में आता ही नहीं है, और लोगों को अगर कोई जाता है तो घर में छुप जाता है और कहता है कि मेरे को सरकार फंड नहीं दे रही, मैं कहाँ से काम कराऊं। जब मेट्रो की बात आती है, जब कोई और दूसरे कामों की, सड़क के उद्घाटन की बात आती है, प्याली से हार्डवेयर चौक की बात आती है, सड़क की, सारण रोड की बात आती है, तो वही विधायक, NIT का कांग्रेस का विधायक भाजपा के नेताओं की चापलूसी करता देखा गया है, उनको मिठाई खिलाता देखा गया है, वो उनकी चमचागिरी करता है, और भाजपा के नेताओं से कांग्रेस का विधायक मिला हुआ है, और वह कोई भी काम NIT में कराने में सक्षम नहीं है। वो सिर्फ उनसे पैसे लूट करके हिस्सा बांट कर खा रहा है। सर अभी आपने कहा कि नीरज शर्मा जी कांग्रेस के होने की वजह से जो है वो काम ना करने का बहाना लगा देते कि मेरी सरकार नहीं है। इसी तरह अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है नगर निगम में, तो क्या गारंटी है कि आम आदमी पार्टी बहाना नहीं लगाएगी कि सत्ता सेंटर में जो है बीजेपी की है और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा? नीरज शर्मा तो पहले बात उसकी पूरी कर देता हूँ। आजकल उसने काम ले रखा है, एक ढोलक ले रखी है, चिमटा, ढोलक चिमटा लेकर के फैक्ट्रियों के सामने जा कर के ढोलक चिमटा बजाता है, लोगों को रोजगार की बात करता है। जबकि आज तक नीरज शर्मा जी हमें ये बता दें कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिलवाया है। अपनी सथाई, अपने स्वयं के लालच के लिए आपको एक बात और बता दूं, NIT विधानसभा में पाखल गांव से लेकर के सैनिक कॉलोनी तक, पाखल गांव से लेकर के बल्लभगढ़ तक टोल रोड है, और इन लोगों पर हर रोज दुर्घटनाएं होती हैं। इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जिसका कोई हद नहीं है, मगर विधायक ने एक बार भी टोल टैक्स वालों को नहीं बोला कि आप इस रोड को मरम्मत करा दें। रही बात उसकी, दिल्ली में MCD में नगर निगम में भाजपा का कब्जा है, मगर काम कराती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता को इस बात का ज्ञान है, उन्होंने केजरीवाल की नीतियों से सीखा हुआ है कि सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, अगर आम आदमी पार्टी का नगर निगम में कब्जा है तो आम आदमी पार्टी काम कराना जानती है कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित है। सर एक आखिरी सवाल, अगर आम आदमी पार्टी को फरीदाबाद की जनता एक मौका देती है पार्षद के चुनाव में, तो सबसे मुख्य कार्य क्या होंगे जो सबसे पहले आम आदमी पार्टी जनता के लिए कराना चाहेगी? आम आदमी पार्टी को अगर नगर निगम में मौका मिलता है
आम आदमी पार्टी सबसे पहले सड़क, सीवर, पानी की निकासी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी काम मेन काम है, स्कूलों के लिए, जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना दिया है, उन्हीं सब मुद्दों पर दिल्ली के मॉडल को अपनाएंगे और दिल्ली के मॉडल पर ही हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे धर्मवीर भड़ाना जी, जिला अध्यक्ष फरीदाबाद आम आदमी पार्टी। आने वाले समय में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी कैसा करती है नगर निगम चुनाव में।